उस समय कह रहे थे कि भाई मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ तो मेरे ऊपर कोई बात आएगी, मैं रिटायरमेंट शांतिपूर्वक हो जाए इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अब तो रिटायरमेंट भी हो गया, अब आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? अब कौन सा आप गाइडेंस दे रहे हैं? अब आप कौन से आगे बढ़ करके उनको समर्थन दे रहे हैं? कुछ नहीं, आप शांत बैठ गए। क्योंकि आपको जो है ये मूर्ति लगती हुई अगर आप चाहते तो लगा सकते थे, और देश के अंदर ये और जजों को भी पता चलता कि एक हमारे इतने बहादुर जज हुए जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के 2 दिन पहले मूर्ति लगवा करके गए। तो ऐसी स्थिति में ये दूसरों को भी मैसेज दे सकते थे, लेकिन ये सब ऐसे का ऐसे ही छोड़ करके अपना हाथ धो लिया, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर आराम से बैठे हुए हैं। तो पढ़े लिखे लोग अपने ऊपर जरा सी भी आँच नहीं आने देते हैं। वो सोचते मेरे ऊपर कोई आँच ना आ जाए, सारी आँच ये गरीब, ये कमज़ोर, ये जो सड़कों पर लड़ने वाले लोग हैं इन्हीं के गले पड़े, यही मुकदमा झेले, यही लड़ाई झेले, यही लाठी झेले, यही अनाथ हो, यही इनकी बीवियाँ जो है विधवा हो, यही परेशान हो। ऐसा विवाद है जो जहाँ भी मूर्ति लगाओ हर जगह खड़ा हो जाता है। और ये उन 2 विचारधाराओं का विवाद है जो इस वक्त भारत के अंदर सबसे ऊपर चल रहा है। और भारत में अगर वास्तव में कोई लड़ाई है तो वो 2 लड़ाई हैं, मनुवाद और अम्बेडकरवाद। तो ब्राह्मण व्यवस्था के जो लोग हैं, जो खुद को सोचते हैं कि वो आज भी सर्वोपरि हैं, उनको लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगा लेने से उनकी जातीय अहंकार पर चोट पड़ती है। वो हर जगह विवाद खड़ा करते हैं, और अगर लग जाती हैं तो मूर्तियों के साथ अभद्रता करते हैं, या उनको तुड़वाने की कोशिश करते हैं, या उनका हाथ तोड़ेंगे, पैर तोड़ेंगे, सर तोड़ेंगे। इस तरह की कोशिशों से वो अपनी संकुचित मानसिकता को दर्शाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम ये प्रकरण देख रहे हैं ग्वालियर हाई कोर्ट का, ये शिक्षित लोग हैं, एडवोकेट हैं, कानून के जानकार हैं, और ऐसे लोगों का जो घना घोर जातिवाद दिमाग है वो इस मूर्ति के लगने की वजह से सामने आया है। पूरा जग जाहिर हुआ है कि कानून व्यवस्था में बैठे हुए लोग जो काला कोट पहन करके न्याय दिलाने की बात करते हैं, उनके अंदर कितना बड़ा गहरा जातिवाद है कि वो एक मूर्ति तक से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। और रही बात इस बात की कि मूर्ति लगेगी या नहीं लगेगी, जैसे आपने कहा कि क्या होगा, मूर्ति तो इस देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लग रही हैं। अगर एक जगह लगेगी या नहीं भी लगेगी तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात है कि उनके विचार कितने दूर तक जा रहे हैं, बात है कि उनके थॉट्स के लिए लोग कितना आगे आ रहे हैं, उनके विचारों के लिए लोग कितना लड़ रहे हैं, उनके विचारों पर चल कितने रहे हैं। और यहाँ पर बात भारत के अंदर अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का सैलाब आ रहा है। लोग इसको जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहादुर बन रहे हैं और जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मनुवादी अगर एक मूर्ति को रोक भी लेंगे तो अम्बेडकरवादियों को आगे बढ़ने से, अधिकार मांगने से, या अधिकार नहीं दिए तो छीनने से रोक नहीं पाएंगे। ये इनका जो डर है ये कायम रहेगा। ये एक मूर्ति को लगने से रुकवा कर खुश जरूर हो सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन इन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि अम्बेडकरवाद घर घर तक पहुंच रहा है, लोगों को मजबूत कर रहा है, लोगों को वैचारिक बना रहा है, लोगों को सवाल खड़े करने का एक मजबूत सहारा दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में मूर्ति लगे या ना लगे ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा कितने लोगों तक पहुंचकर उनको लाभ पहुंचा रही है और ऐसे मनु कीड़ों को कितना दर्द दे रही है। लेकिन ये तो सब काले कोट वाले हैं, ये बाबा साहब से जातिवाद क्यों कर रहे हैं फिर? क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या, या बाबा साहब को जानते नहीं है, मानते नहीं है? देखिए ये वही लोग हैं जो कहते हैं बड़ा चीख चीख के गला पूरा खोल कर कि अब जातिवाद नहीं रहा है, और यही लोग घनघोर जातिवादी होते हैं। और यही लोग कहते हैं कि अब दलित पहले, अब तो दलित सुधर रहे हैं। दलित क्या कोई विकलांग थे जो सुधर रहे हैं? दलित तो वैसे ही थे जैसे हैं। दलितों की जो मनोस्थिति थी, दलितों की जो आर्थिक स्थिति थी, जो उनकी सामाजिक स्थिति थी, उसमें सुधार के लिए वो खुद मेहनत कर रहे हैं। इन मनु व्यवस्था के लोगों ने क्या करा? कुछ नहीं करा, और ऊपर से कहते हैं कि हमारे दम पर आयो। जिसने किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, ज्योतिबा फूले ने किया, उनसे नफरत करते हैं। उन्हें भी सम्मान नहीं दे पाए केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने जो उन व्यवस्था में सताए लोगों को आगे बढ़ा दिया, उन्हें सामना करा दिया, उनसे कह दिया कि तुम गरीब क्यों, अमीर बनने की कोशिश करो, तुम गंदे क्यों, तुम साफ रहने की कोशिश करो, तुम लाचार बेबस पढ़कर क्यों भीख मांग रहे हो किसी से, तुम अपने अधिकार लेकर के अपने आगे बढ़ने का प्रयास खोजो, रास्ता खोजो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सड़कों पर चलो, रेल में बैठो, सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आप सोचिए कि सार्वजनिक स्थानों पर जो प्राकृतिक रिसोर्सेज थे उन तक पे छूने से इनकार कर दिया था वर्ण व्यवस्था के लोगों ने, जो आज खुद को कहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने देंगे। इन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल में नहीं घुसने दिया, इन लोगों ने बाबा साहेब की कॉपियां नहीं चेक करी। फिर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षित हो गए और जब काबिल हो गए तो कहने लगे कि डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाने वाला एक ब्राह्मण था। पहले ये कहते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा,
पहले कहते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान गलत लिखा है, इस संविधान को खत्म कर देना चाहिए, हम नहीं मानते। अब उसी संविधान को कहते हैं कि उस संविधान को तो BN राव ने लिखा है, क्योंकि ये साबित नहीं कर पाए कि संविधान गलत है। तो ये एक डाल से दूसरी डाल, बंदर की तरह डाल पकड़ते रहते हैं, लेकिन सच्चाई से भागने का इनका ये बेसिक इनका जो DNA है वो पहले से चला आ रहा है। फिर इन्होंने कहा है कि भी डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान गलत लिखा है, संविधान को गलत नहीं कर पाए। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण लिख करके संविधान को मतलब देश में जातिवाद फैला दिया। अरे संविधान लिख के डॉक्टर अम्बेडकर ने जातिवाद फैलाया, ये बात तो तुम डॉक्टर अम्बेडकर पे सिर पर रखते हो, लेकिन दूसरी तरफ जो संविधान लिखने का श्रेय डॉक्टर अम्बेडकर को दिया जाता है तो तुरंत कूद कर कह देते हो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, BN राव ने लिखा है। तो दोगले, इतने दोगले लोग हैं ये, जो जातिवाद के घिनौने देश के अंदर जातिवाद के चलते इन्होंने देश को खोखला किया, देश को बांटा, देश के अंदर लोगों में नफरत फैलाई, और जो भाईचारा था उसको तोड़ने का इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया, जो मन व्यवस्था के लोग थे। और ये वो लोग हैं जो आज इस देश के अंदर पहचाने जा रहे हैं। हरी घास में हरे सांप होते हैं ना, ये वो लोगों के बीच में छुपे हुए लोग लोगों को कितना नुकसान पहुंचा रहे थे, उनके विचार को कितना नुकसान दे रहे थे। आज इनकी सोच उजागर होने से लोगों को पता चल रहा है कि हाँ, ये वो आदमी है जिसने इतने लंबे समय से हमारा जातिगत शोषण किया, मानसिक शोषण किया, सामाजिक शोषण किया, आर्थिक शोषण किया। आज इनकी पहचान करिए, ये वही लोग हैं जो आपके दरवाजे पर चून मांगने आते हैं, आपके दरवाजे पर ये वही लोग हैं जो आपका हाथ देखने आते हैं, वही लोग हैं जो आपके घर पे हवन पूजा पाठ करने आते हैं, ये वही लोग हैं जो दान पेटियों का पूरा दान खजाना अपने हाथ में रखते हैं, जो किसी मंदिर में आपको अभी तक कहीं भी आपको जो है मंदिर का पुजारी नहीं बनने देते। तो इनके रोजगार पर आज चोट लग रही है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को समझकर एक बड़ा वर्ग देश के अंदर जो 98% वर्ग है, जो केवल 2% लोग इसको चलाते हैं, 98% भीड़ को भारत की, वो 98% को समझ में आ रहा है, वो इनके पाखंड को छोड़ रही है, इनके जो ढोंग ढकोसले उनको छोड़ रही है, और वैज्ञानिक तर्कवादी सोच पर अपने जीवन को जी रही है, आगे बढ़ रही है। तो इनको दर्द हो रहा है, और ये दर्द इनका बरकरार रहेगा, क्योंकि विज्ञान जीतेगा और पाखंड हारेगा। 11 तारीख को भीम आर्मी जा रही है ग्वालियर। देखिए 11 तारीख को भीम आर्मी जा रही है, मैं भीम आर्मी के साथ हूँ, समर्थन में हूँ। भीम आर्मी जाए, और जो लोग जाकर के साथ दे सकते हैं वो उनके साथ में जाइए, क्योंकि पिछली बार भी जब भीम आर्मी के लोग गए थे तो उन्होंने कहा था कि मिश्रा या जो भी वहाँ पर जो एक एडवोकेट था, बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि मैं हिला दूंगा, बाहर से गुंडे बुलवा लूंगा, पिटवाऊंगा, मरवाऊंगा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे एक एडवोकेट होकर के। और ऐसे आदमी के लिए जब भीम आर्मी के वहाँ के पदाधिकारी ने कहा कि भाई हम लठ लाएंगे और लठ पे तुम्हारा नाम भी लिख कर लाएंगे, तो मिश्रा जी गायब हो गए, वहाँ से भाग गए। तो मिश्रा जी इस बार भागें ना, कृपया वहीं पर रहें। और मैं लठ की इस भाषा को मैं समर्थन नहीं करती, मैं कानून की भाषा में विश्वास रखती हूँ, लेकिन अगर इस तरह लठ का, गुंडेबाजी का और गुंडागर्दी के सामने से कोई बात करेगा तो दोनों तरह की बातें करने के लिए भीम आर्मी के लोग तैयार बैठे हैं वहाँ पर। बसपा के लोग भी जा रहे हैं, और भी जो लोग हैं वो भी जा रहे हैं, तो जितने अम्बेडकरवादी वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आज अम्बेडकरवादियों की संख्या बड़ी संख्या हो गई है, वो आस्था रखते हैं। अगर तुम पाखंड में आस्था रख सकते हो तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, जिन्होंने संविधान दिया, उन पर भी आस्था रखने वाले आज लाखों करोड़ों लोग हैं। और जब वो आएंगे सामने तो मिश्रा जैसे लोग मैदान छोड़कर भागते दिखाई देंगे। चीफ दलित है, फिर भी मूर्ति नहीं लगता है। ये कोई कमी रहेगी, कहीं चूक होगी? देखिए, ये चूक की बात नहीं है, ये है ईमानदारी की बात, कि अगर वास्तव में अम्बेडकरवाद के लिए शिक्षित वर्ग ईमानदार हो ना, तो अम्बेडकरवाद के लिए ऐसे जो ये जो घिनौनी सोच के लोग हैं ना, जो जगह जगह पर बैठे हैं, इनका मनोबल डाउन हो, इनकी हिम्मत क्यों बड़ी होती है? क्योंकि शिक्षित लोग जितने भी दलित समाज से आते हैं, अगर वो ऊंचे पदों पर बैठे हैं तो उनमें हिम्मत नहीं, उनमें गट्स नहीं है। एक झोपड़ी में रहने वाला अपने घर के बाहर जय भीम लिख सकता है, अपने घर के बाहर लिख सकता है कि जाओ लिख दो बेईमानों से तुम्हें लड़ाई लड़नी है और अपने अधिकार लेने, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी अपने घर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति या तस्वीर नहीं लगा सकता, वो तस्वीर को भी छुपा कर रखता है, या कहीं सवर्ण समाज का जो मेरा दोस्त है वो देख न ले, मुझसे नाराज ना हो जाए। तो केवल कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए वो इतने बड़े वर्ग का नुकसान कर देते हैं। तो ऐसे ही नुकसान करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं ये मानती हूँ कि अगर वास्तव में उस समय कह रहे थे कि भाई मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ तो मेरे ऊपर कोई बात आएगी, मैं रिटायरमेंट शांतिपूर्वक हो जाए, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अब तो रिटायरमेंट भी हो गया, अब आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? अब कौन सा आप गाइडेंस दे रहे हैं? अब आप कौन से आगे बढ़ करके उनको समर्थन दे रहे हैं? कुछ नहीं, आप शांत बैठ गए, क्योंकि आपको जो है ये मूर्ति लगती हुई अगर आप चाहते तो लगा सकते थे। और देश के अंदर ये और जजों को भी पता चलता कि एक हमारे इतने बहादुर जज हुए जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के 2 दिन पहले मूर्ति लगवा करके गए। तो ऐसी स्थिति में ये दूसरों को भी मैसेज दे सकते थे, लेकिन ये सब ऐसे का ऐसे ही छोड़ करके अपना हाथ धो लिया, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर आराम से बैठे हुए हैं। तो पढ़े लिखे लोग अपने ऊपर जरा सी भी आँच नहीं आने देते हैं, वो सोचते मेरे ऊपर कोई आँच ना आ जाए, सारी आँच ये गरीब, ये कमज़ोर, ये जो सड़कों पर लड़ने वाले लोग हैं, इन्हीं के गले पड़े, यही मुकदमा झेले, यही लड़ाई झेले, यही लाठी झेले, यही अनाथ हो, यही इनकी बीवियाँ जो है विधवा हो, यही परेशान हो।
SC/ST के जो अफसर होते हैं, जो कोटे के दम पर नौकरी पा लेते हैं, पद पा लेते हैं, वो कुर्सी पर रहते हुए ऐसे काम नहीं कर पाते SC/ST के लिए, बाबा साहब के लिए, लेकिन जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं वो फिर अम्बेडकरवाद का जो है चोला ओढ़ लेते हैं। मैं वही कह रही हूँ, देखिए ये वो रिटायर्ड लोग हैं, बहुत सारे मैं ऑफिसर्स को जानती हूँ जो नौकरियों में रहते हुए उन्होंने अपने नाम बदल बदल के नौकरियाँ की। उनसे अगर हम मिलने भी गए तो उन्होंने दरवाजे के बाहर खड़ा किया 4-4 घंटे, 2-2 घंटे, और हम इस इंतजार में कि हमारा आदमी, चलिए मिलेंगे, कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी, कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, कुछ पता चलेगा कि किस तरह से हमारे लोग आगे काम कर रहे हैं नौकरी पर रह करके। लेकिन ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे जिनको ये नहीं पता कि हमारा अंबेडकर मिशन कितना बड़ा आगे बढ़ रहा है, उससे वो बिल्कुल बिल्कुल नज़रें फेर कर बैठे हुए हैं। आपको मैं बताऊं, जब यूपी में डिमोशन हुआ था, प्रमोशन में रिजर्वेशन छीन लिया गया और कुछ अधिकारियों को डिमोट किया गया, तो बहुत सारे ऑफिसर्स के मेरे पास फ़ोन आए कि निर्देश कुछ करिए, कुछ आंदोलन करिए, कुछ करिए, ये दोबारा से वापस लिया जाए, हमारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। तो मेरे पास, हमारे यहाँ एक SDM थे, उनका फ़ोन आया, बोले कि निर्देश जी ऐसे ऐसे बात है, ये डिमोशन हो गया, आप कुछ कर नहीं रहे। मैंने कहा सर मुझे तो लगा कि आप क्षत्रिय हैं, क्योंकि आपने तो अपने नाम के आगे ये लगा रखा था, और एक बार जब हमारी टीम आपसे मिलने गई तो आपने कहा जी मैं इससे कोई ताल्लुक नहीं रखता, अम्बेडकरवाद मैं नहीं जानता और मैं इन लोगों से कोई मतलब नहीं मेरा। और आज आप ये कहने बोले नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि नौकरी जो है इस तरह से करनी पड़ती है, छुपा के रहना पड़ता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि शिक्षित लोग हिम्मत वाले बनते हैं या कायर बन जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कुर्सी का पावर यूज नहीं करते क्या है? कुर्सी का पावर पूरी कुर्सी पे बैठे हुए इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि ऊपर से इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, जिसके दबाव में ये आ जाते हैं। कुछ ऑफिसर्स हुए हैं जिन्होंने दबंगई से अपनी नौकरी पे काम किया है और डरते नहीं है। जो डरते नहीं तो उन्हें फिर कोई डरा भी नहीं पाता। जो डरकर नौकरी करते हैं वो डरकर ही मकान बनाते हैं, छुपकर ही मकान में रहते हैं, और अपने ही मकान में रहते हुए भी पड़ोसियों से डरते हैं, इनको पता नहीं चल जाए कि मैं कौन जाता हूं। बाद में तो अम्बेडकरवाद का दिखावा करते हैं ना जब रिटायर्ड हो जाते हैं। आज भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो घूमते फिर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी मैं बड़ा ऑफिसर था और मैं रिटायर्ड हूँ, और कह रहे हैं कि भाई अब मुझे समाज में स्थापित करो। नौकरी में रहते हुए उन्होंने कभी जय भीम का नारा नहीं देखा, उन्होंने कभी समाज के बीच में जाकर नहीं देखा, समाज का दर्द नहीं समझा, समाज की लड़ाई में भाग नहीं लिया, समाज के आंदोलन को कभी आर्थिक रूप से सपोर्ट नहीं करना चाहा। कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो समाज को आर्थिक रूप से जो मजबूत हैं, जो समाज को सपोर्ट करते हैं, मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। बाकी के लोग तो इसमें सपोर्ट करने के बजाय इससे बचते हैं। तो उन लोगों से अपील है कि नौकरी के बाद, रिटायर्ड होने के बाद समाज में सम्मान ढूंढना, कुर्सी ढूंढना, या लोगों में कहना कि मेरे पीछे पीछे चलिए, इससे बेहतर है कि नौकरी में रहते हुए समाज से कनेक्ट रहिए, जुड़कर रहिए। अगर आपका भी कोई शोषण होगा तो समाज आपके साथ खड़ा होगा, वरना आप अकेले दिखाई दोगे। तो मैं ऐसे लोगों से अपील करती हूँ कि उनके पढ़े लिखों से समझिए कि वकील पूरी ताकत लगा करके एक गलत आदमी के साथ खड़े हो रहे हैं, BN राव के साथ खड़े हो रहे हैं, जिस आदमी ने संविधान नहीं लिखा, जिसका केवल नन्ना सा एक तिनका भर जिसका केवल नाम है, उस आदमी को उन्होंने हीरो बनाने की पूरी जोर लगा दिया। लेकिन जो वास्तव में रियल हीरो है, उसका नाम लेने में, भारत के अम्बेडकरवादी लोगों को सपोर्ट करने में ये जो दलित अफसर हैं ये डर जाते हैं। तो मैं इनको कहना चाहती हूँ कि हिम्मत रखिए, आपके पूर्वज बहादुर थे, आपके पूर्वजों ने भारत के लिए बहुत कुछ किया, उसको जानिए, पढ़िए और उसका साथ दीजिए। ग्वालियर के वकील दिल्ली तक पहुंच गए। कल उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो क्या दिल्ली NCR के लोग, फरीदाबाद के लिए, गुड़गांव के, गाजियाबाद के लोग ग्वालियर जाएंगे बाबा साहब की प्रतिमा के लिए? देखिए बिल्कुल जाएंगे। देश भर में जहाँ जहाँ आंदोलन होता है बाबा साहब के नाम से, लोग पूरे देश भर के एकजुट होते हैं, क्योंकि बाबा साहब का वहाँ पे बुलाई है बैठक। 11 तारीख को जो भी आंदोलन वहाँ पर रखा गया है उसमें सभी अम्बेडकरवादी पहुँचेंगे और उसमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मान सम्मान, उनका नाम हम सब दलितों के साथ आज जुड़ चुका है। हमारा गौरव का ये विषय है, हमारे सम्मान स्वाभिमान का विषय है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल नाम नहीं है, दलितों का सम्मान है, स्वाभिमान है। भारत के अंदर समानता, न्याय और बंधुता है।